मसीह यस्सु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट मारिया यूसुफ कनाडा से आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने कलाम मुकद्दस में से पतरस का दूसरा ख़त और उसके दूसरे बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए पतरस का दूसरा ख़त और उसके तीसरे बाब की बाइबल रीडिंग को करेंगे। और इससे पहले मैं आज की रीडिंग का आगाज़ करूँ, थोड़ी सी बातें मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि जो वीडियो काफिर के ताल्लुक से बनाई थी उसके बाद जो है काफ़ी सारे हमारे मुस्लिम भाइयों के क्वेश्चन आंसर हैं, जो काफ़ी लोग जो हैं सवाल कर रहे हैं और उनके आंसर मैं देना ज़रूरी समझती भी हूँ, क्योंकि मैंने उनसे कहा है कि मैं आपके सवालों के आंसर ज़रूर दूंगी। तो मैं आज उनको ये बात बताना चाहती हूँ कि आंसर के लिए जो वीडियो मैंने तैयार करनी है, सबसे पहली बात तो वो ये है कि फेसबुक पेज द वे ऑफ हेवन पर वो वीडियो जो है अपलोड नहीं की जाएगी, बल्कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है एवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से, चैनल का नाम नीचे लिखा है, आप देख सकते हैं। आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस्लाम के बारे में जो कुछ भी बात, इस्लाम और बाइबल मुकद्दस दोनों से जितनी भी बात मैं करूँगी उसकी वीडियो जो है वो यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी, फेसबुक पेज पर नहीं। और वो वीडियो कब आएगी? वो वीडियो इतनी जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि अब मुझे पूरी बात, मुझसे रेफरेंसेस मांगे गए हैं और बहुत सारे रेफरेंसेस दिए भी गए हैं जिनके आंसर भी मांगे गए हैं। तो मैं उन दोनों को जो है ऐड करके, प्रॉपर एडिटिंग करके उसकी वीडियो आपको दूंगी, ताकि बेहतर तौर से आप जो है सारी बातों को समझ सकें। तो आपको कुछ अरसा उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि 1 या 2 दिन में वो वीडियो बन जाएगी, उसको थोड़ा अरसा लगेगा। सो अभी इन बातों को छोड़कर हम अपनी डेली बाइबल रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और खुदावंद के कलाम में से देखते हैं पतरस का दूसरा खत, उसके तीसरे बाब में हमारे लिए खुदावंद ने क्या लिखा है। और खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, ए अजीज़ों, अब मैं तुम्हें ये दूसरा खत लिखता हूँ और याद दहानी के तौर पर दोनों खतों से तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर कहीं और खुदावंद और मुनज्जी के उस हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खिलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिया से आसमान कदीम से मौजूद हैं और ज़मीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के जरिया से उस जमाना की दुनिया डूबकर हलाक हुई, मगर इस वक्त के आसमान और ज़मीन उसी कलाम के जरिया से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। ए अजीज़ों, ये ख़ास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरो गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजरामे फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीज़ें इस तरह पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजरामे फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादा के मुआफिक हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतज़ार करते हैं, जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। बस ए अजीज़ों, चूँकि तुम इन बातों के मुंतज़िर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो और हमारे खुदावंद के तहम्मुल को नजात समझो। चुनाचे हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी उस हिकमत के मुआफिक जो उसे अनायत हुई
तुम्हें यही लिखा है, और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है जिनमें बाज बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है, और जाहिल और बेकयाम लोग उनके मायनों को भी और सहीफों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। बस ए अजीजों, चूंकि तुम पहले से आगाह हो, इसलिए होशियार रहो ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खींचकर अपनी मजबूती को छोड़ ना दो, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनंजी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। उसी की तमजीद अब भी हो और अबद तक होती रहे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, पतरस की मार्फत ये पतरस का लिखा हुआ दूसरा खत है, जिसके तीसरे बाब को यानी कि आखिरी बाब को आज हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा। और मेरे अजीजों, इस जो चैप्टर में पतरस रसूल बात करता है वो यीशु मसीह की आमदे सानी की बात करता है। इस बात का जिक्र करता है कि बाज़ोकात लोग जो हैं वो समझते हैं कि शायद यीशु मसीह नहीं आएगा। हम जब से पैदा हुए अपने बाप दादा के दौर से ये बात सुनते आ रहे हैं, कई सदियां गुजर गई, यही बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु मसीह आएगा आएगा, लेकिन यीशु मसीह नहीं आएगा। और मेरे अजीजों, आज के दौर में भी बहुत सारे लोग जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले और इस पर ईमान रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, इस दुनिया की रंगरलियों में खो जाते हैं, तो वो खुदावंद के कलाम के इन खूबसूरत वादों को जो है अपनी जिंदगी से इग्नोर करते हैं और इस पर शक करना शुरू कर देते हैं, और उनको भी लगता है कि शायद यीशु मसीह जो है नहीं आएगा। लेकिन खुदावंद का बंदा जो पतरस रसूल आज के इस चैप्टर में मुझसे और आपसे बात करता है, वो कहता है कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी करने वाले, ठट्ठा करने वाले लोग जो हैं आएंगे, जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया। तो मेरे अजीजों, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐशो इशरत में, बुरी चीजों में, बुरे कामों में अपनी जिंदगी को, अपने वक्त को गुजारना पसंद करते हैं और यीशु मसीह की आमद के वादे को जो है वो इग्नोर करते हैं या उस पर फिर और ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते, बल्कि उनको लगता है कि ऐसे ही दुनिया चलती आ रही है इतने सालों से और इस दुनिया ने ऐसे ही चलते आना है, इस दुनिया का जो है कोई अखीर नहीं होना, कोई खात्मा नहीं होना। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस बताती है, खुदावंद का बंदा भी आज के चैप्टर से यही बताता है कि ये बात जब इंसान अपने मुंह से करता है या खुदावंद यीशु की आमद का इंतजार करते करते इंसान अपने ईमान से मुकर जाता है, तो वो हलाकत में पड़ जाता है, उसके कदम जो है वो मौत की राहों में चले जाते हैं। और पतरस रसूल कहता है, ए अजीजों, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। ये पतरस रसूल जो है खुदावंद की बात कर रहा है। और फिर कहता है, खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं। अक्सरोकात लोग समझते हैं खुदा बड़ी देर कर रही जा रहा है, खुदावंद को अब तक आ जाना चाहिए था अपने लोगों को लेने। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का बंदा पतरस रसूल कहता है कि खुदावंद अपने वादों में कभी भी देर नहीं करता जैसे लोग समझते हैं, क्योंकि खुदा के आगे 1000 दिन जो है वो एक दिन के बराबर है, 1000 बरस जो है वो एक दिन के बराबर हैं और एक दिन जो है वो 1000 बरस के बराबर है। और फिर क्यों खुदावंद देर करता है, क्यों अपने वक्त का इंतजार करने के लिए हमें मजीद कहता है, इस बात का भी पतरस रसूल जो है इंतजार करता है। और वो कहता है, बल्कि जवाब देता है और कहता है, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता। यानी कि यीशु मसीह अभी तक अगर अपनी कलीसिया को लेने नहीं आया तो अभी तक उन लोगों के पास मौका है जिन्होंने अभी तक यीशु को कबूल नहीं किया। वो यीशु को कबूल करके यीशु मसीह के पास आकर हमेशा की जिंदगी में जो है वो दाखिल हो सकते हैं। और खुदावंद यीशु भी अभी उन्हीं लोगों को वक्त दे रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी की हलाकत हो, बल्कि खुदावंद यीशु चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। और याद रखें, जब हम यीशु को समझते हैं, जब हम यीशु को जानना चाहते हैं, तो हमारे लिए इस बात को जानना कि इंसान को तौबा की किस कदर जरूरत है हमारे लिए जरूरी है। बाज़ोकात लोग समझते हैं कि हम यीशु के साथ चलते हैं, दैट्स इट, यही सारा कुछ है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम भी बताता है और यीशु मसीह की टीचिंग को जब हम अनाजील में जाकर पढ़ते हैं
तो यसू ने भी यही मनादी की, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और यसू मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद यसू के साथ रहने वाले जो यसू के शागिर्द थे, सारे रसूलों ने भी यही मनादी की कि अपने गुनाहों से तौबा कर लो, अपने गुनाहों को छोड़ दो, क्योंकि हमारे गुनाहों का कफारा हो चुका है। और जब हमारे गुनाहों का कफारा यसू मसीह दे चुका है, तो मेरे अजीजों, पहली बात तो हम जब यसू पर यकीन रखते हैं कि यसू मसीह खुदा का रूह है और खुदा की कुदरत से इस दुनिया में आया, तो हम फिर यसू मसीह के कफारे से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा जो है वो कभी भी किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाता, कभी किसी को चीट नहीं करता। तो खुदा का प्लान था, जब हम बागे अदन के बारे में पढ़ते हैं पैदाइश में जाकर कहानी को, तो खुदा ने उसी टाइम इब्लीस को जो है अपना प्लान बता दिया था और उसने कहा था कि औरत की नस्ल से पैदा होगा जो वही इब्लीस के सर को कुचलेगा। और यसू मसीह की पैदाइश को हम जब देखें तो हम वो ही बात जो बागे अदन में खुदा ने इब्लीस को या आदम और हवा के सामने जो बात कही थी, यसू मसीह की पैदाइश और यसू मसीह का मरना और मुर्दों में से जी उठना जो है उस बात को सच साबित करता है कि खुदा ने जब कहा कि औरत की नस्ल जो है तेरे सर को कुचलेगी, तो यसू मसीह जो है वो बगैर मर्द के जो है औरत से पैदा हुआ था और खुदा के रूह की कुदरत से, खुदा की कुदरत से पैदा हुआ था। और इसीलिए मेरे अजीजों, यसू मसीह पर यकीन लाना हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए जो है वो बहुत जरूरी बात है, क्योंकि यसू मसीह ने सलीब पर खून बहाकर, सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों के लिए जान देकर उसने हमारे लिए तो हमेशा की जिंदगी का ऐलान किया। लेकिन इब्लीस जिसने इंसान को खुदा से दूर किया था, इंसान को बहकाकर गुनाह करवाया था, खुदा यसू मसीह ने अपनी जान सलीब पर देकर उस इब्लीस को शर्मिंदा किया, क्योंकि इंसान जो है हमेशा गुनाह में जिंदगी गुजारता और उसको बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती थी, बहुत कुछ करना पड़ता था खुदा को राजी करने के लिए। लेकिन खुदा ने यसू मसीह को जो है हमारे लिए पेश कर दिया, जब अपनी जान सलीब पर दे और मुझे और आपको उन सारी कुर्बानियों से, उन सारे कफारों से एक ही बार अपनी फाइनल कुर्बानी देकर जो है आज़ाद करा ले। और मेरे अजीजों, आज जब हम यसू के पास आ जाते हैं तो हमें कोई बछड़े ज़बा करने की ज़रूरत नहीं, कोई बैल ज़बा करने की, कोई गाय ज़बा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मसीह होते हुए हम इस बात को जानते हैं कि हमारा यसू जो है वो हमारे गुनाहों के लिए फिदिया दे चुका है, वो हमारे लिए कुर्बान हो चुका है और उसने मुझे और आपको फिदिया देकर जो है वो गुनाहों से छुड़ा लिया है, गुनाहों से नजात दे दी है। और इसीलिए खुदा का प्लान जो है वो सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं, बल्कि तमाम बनीनो इंसान के लिए खुदा का यही प्लान है। खुदा यही चाहता है कि हर एक की जो है तौबा तक नौबत पहुंचे। और जब हम यसू को कबूल करते हैं तो यसू को कबूल करना भी उसी सूरत में मुमकिन है जब हम अपनी पहली जिंदगी से, पहले गुनाहों से जो है वो तौबा करें और उन गुनाहों को छोड़ दें, उनको दोबारा फिर अपनी जिंदगी में जो है ना दोहराएं। तो यसू जो है हमेशा यही चाहता है कि मेरे लोग जिनका कफारा मैंने अदा कर दिया वो अब मेरे साथ जो है जिंदगी गुजारे, मेरे साथ पर्सनल रिलेशनशिप में आए, ना कि फिर बार बार जो है गुनाह की दलदल में अपने आप को जाकर मैला कुचैला करें, अपनी जिंदगी को गंदा करें। तो यसू मसीह इसीलिए अगर अभी तक यसू मसीह नहीं आया तो वो मुझे और आपको और बाकी कौमों को, बाकी नस्लों को, बाकी कबीलों को मौका देता है कि वो नजात के कलाम को सुने और खुदावंद यसू के पास आ जाए, क्योंकि खुदा ने इंसान को खुद बनाया, खुदा ने इंसान के अंदर जिंदगी का दम जो है खुद फूंका और खुदा नहीं चाहता कि इंसान जो है वो जहन्नुम में जाए। क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस को डीपली स्टडी करते हैं तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि जहन्नुम की जो आग है वो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, वो इंसानों के लिए तैयार नहीं की गई। लेकिन इंसान जब उस आग का हिस्सा बनते हैं तो इंसान अपनी संग दिली की वजह से, अपने घुमंड की वजह से, अपने गुरूर की वजह से उस आग का हिस्सा बनते हैं। क्योंकि आज दुनिया में बेशुमार ऐसे खादिम हैं जो नजात का कलाम दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो लोगों के पास जाते हैं, घर घर जाकर कहते हैं कि तौबा कर लो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। लेकिन लोग अपने संग दिली की वजह से जो है खादमों की बात सुनना पसंद नहीं करते। खादमों की तरफ से जो तौबा का कलाम सुनाते हैं, तौबा का कलाम सुनाने वाले खादमों को तो पहली बात है बहुत कम लोग जो है वो कबूल करते हैं, क्योंकि लोगों को पसंद है खादिम वही घर में आए जो हमें हर चीज की जो है इजाजत दे और कहे नाच
नाच रंग भी अच्छी चीज है, शराब नोशी भी अच्छी चीज है, गाली गलौज भी, तो लोग ऐसे खादमों को ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। खालिस खादमों को, प्योर खादमों को कम लोग जो हैं वो अपने घरों में और अपनी जिंदगियों में एक्सपेक्ट करते हैं या अंदर आने देते हैं। लेकिन याद रखें, जो जिंदगी के कलाम को अपने घर में, अपनी जिंदगी में दाखिल होने देगा, वो ही जिंदगी में जाएगा, वरना जो जिंदगी के कलाम को ठुकराएगा, जो जिंदगी के कलाम को इग्नोर करेगा, वो उसी आग में जाएगा जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। और अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए जो तैयार की हुई आग है, जितने लोग जो यीशु का इनकार करते, जो यीशु मसीह के कहने पर अमल नहीं करते, वो सारे लोग भी बाइबल मुकद्दस बताती है कि उसी आग में जो है डाले जाएंगे। लेकिन पतरस रसूल मेरी और आपकी तवज्जो दिलाता हुआ हमें कहता है कि हमें ईमान में जो है कायम रहना है, मजबूत रहना है, क्योंकि खुदावंद यीशु जो है वो जल्द मुझे और आपको बादलों पर लेने के लिए जरूर आने वाला है। और इसी तरह 10वीं आयत में पतरस रसूल कहता है खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। ये उन लोगों को बता रहा है कि जो लोग नहीं समझते हैं कि यीशु ने नहीं आना, वो कहता है खुदा का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर और गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे। आज अगर झूठे नबी उठ खड़े हों या झूठे लोग कहें यीशु मसीह जो है दूसरी बार जो आना था आ चुका है, ऐसा हरगिज नहीं है। बाइबल मुकद्दस बताती है जब यीशु ने आना है, जब खुदा का दिन आएगा दोबारा, तो आसमान बड़े शोरो गुल के साथ जो है वो बर्बाद हो जाएंगे और अजरामे फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। और सोचे अगर यीशु मसीह आ गया होता तो अब ये दुनिया ऐसे कैसे कायम रहती। और फिर कहता है और जमीन और उस पर के काम जो हैं वो जल जाएंगे, यानी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ जो है वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। और फिर पतरस रसूल कहता है लेकिन उसके वादा के मुआफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। तो पतरस रसूल जो है मेरे अजीजों, मेरी और आपकी तवज्जो किस तरफ दिलाता है कि हमें ना तो आसमान के खत्म होने और ना दुनिया के खत्म होने से कोई डर और खौफ रखने की जरूरत है। हम जो यीशु मसीह के साथ चलते, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते और यीशु मसीह की बातों को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं, हमारे बारे में पतरस रसूल कहता है कि हम नए और नई जमीन में जो है दाखिल होंगे, यानी कि फिरदौस में, जन्नत में दाखिल होंगे। हम वो लोग जो यीशु पर यकीन रखते, जिनकी जिंदगियों में रास्तबाजी बसती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि जिन जिंदगियों में बदकारी, जिनाकारी या बुरे काम बसते हैं वो भी खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। मेरे अजीजों, बाइबल बहुत सारी बातें जो है बिल्कुल क्लियर बयान करती है। जरा लुकी छुपी वाली कोई बात नहीं है बाइबल में, सारी बातें क्लियरली बाइबल मुकद्दस बताती है। और यही बताती है कि वो लोग जो रास्तबाजी की जिंदगी नहीं गुजारते वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो इसीलिए मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, जब हम फख्र से इस बात को कहते हैं कि प्राउड टू बी क्रिश्चियन, हम इस बात पर प्राउड फील करते हैं कि हम यीशु के लोग हैं, हम शाही काहिनों का फिरका हैं, तो मेरे अजीजों, मैं हर रोज इस बात का जिक्र करती हूँ कि जब हम शाही काहिनों का फिरका हैं, जब हम यीशु की कौम का हिस्सा हैं, जब हम मसीह के बदन का हिस्सा हैं, तो हमारे काम, हमारी बातें, हमारी ख्वाहिशात, हमारे ख्याल, वो सब कुछ जो है वो यीशु मसीह जैसे होने चाहिए। और यीशु मसीह की अगर हम जिंदगी को देखें तो बाइबल मुकद्दस बताती है, दुनिया की तारीख बताती है कि यीशु मसीह वाहिद कामिल इंसान और कामिल खुदा है। यीशु मसीह वाहिद एक ऐसा शख्स है जिसने इस दुनिया में आकर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं किया, कोई बदी नहीं की, कोई जिनाकारी नहीं की। यीशु मसीह ने कभी किसी की औरत को जो है बुरी ख्वाहिश से नहीं देखा था, बल्कि बुरी ख्वाहिशात वाली औरतें, जिनाकार औरतें भी अगर यीशु के पास सामने पेश की गईं तो यीशु ने उनको भी कहा कि जा फिर दोबारा जो है गुनाह ना करना। तो मेरे अजीजों, यीशु ने ना कभी गुनाह की ख्वाहिश की, ना किसी गुनाह को प्रैक्टिस किया। तो जब हम यीशु के लोग हैं, जब हम मसीह के बदन का हिस्सा हैं, तो हमें इन बातों को सेंसिटिव होकर जो है एहतियात से गौर करने की, सोचने की जरूरत है कि जब हम मसीह के बदन का हिस्सा हैं तो वो सारे काम जो यीशु मसीह ने प्रैक्टिस नहीं किए वो हमें भी अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं करने, और वो सारा कुछ जो यीशु की जिंदगी में यीशु ने प्रैक्टिस किया वो हमें भी करना चाहिए। जब यीशु मसीह के वसीला से लोग जो है यीशु के पास आते थे, यीशु को कबूल करते थे, तो हमारे वसीला से भी ऐसा ही होना चाहिए। यीशु के वसीला से अगर बदरूहें निकलती थी तो हमारे वसीला से भी निकलनी चाहिए। यीशु मसीह के वसीला से
अगर मौजज़ात होते थे तो आज जब मैं और आप यीशु का नाम लेते हैं तो हमारे वसीला से भी वो सारे बड़े काम जो यीशु करता रहा वो सब हमारी जिंदगियों से होने चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने वादा किया है कि अगर मेरे साथ चलोगे, अगर मेरी बात सुनोगे, मेरी वफादारी करोगे तो वो सारे काम जो मैं करता हूँ तुम लोग भी वही सब करोगे। तो मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगियों में हमें इस बातों का ध्यान करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए और हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि आसमान की बादशाही, खुदा का दिन जब आएगा तो खुदावंद यीशु के साथ वही लोग होंगे जो अपनी जिंदगियों के वसीला से खुदावंद यीशु को खुश करते हैं। सिर्फ ईमान लाना जरूरी नहीं बल्कि यीशु के साथ वफादारी के साथ चलना जो है वो बहुत जरूरी है। और यीशु की जिंदगी जो है वो बदकारियों से, जिनाकारियों से, बुरी बातों से, बुरे कामों से मुकम्मल तौर पर पाक है और यीशु के लोगों को भी अपनी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर जो है वो पाक रखने की जरूरत है। और फिर पतरस रसूल कहता है, बस ए अजीजों, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजिर हो, यानी कि यीशु मसीह की आमद के, नए आसमान और नई जमीन, नए यरूशलेम के मुंतजिर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो। तो मेरे अजीजों, ये खुदावंद का बंदा जो हमें कहता है कोशिश करना, क्योंकि ये बात 100% ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल सच है कि अगर मैं और आप कहें कि जैसे यीशु मसीह 100% कामिल था वैसे हम हैं, इंसान कभी भी जो है 100% कामिल नहीं हो सकता, गुनाह के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान कमजोर है। पौलुस रसूल कहता है मैं गलती करता नहीं, गलती मुझसे हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है हम जानबूझकर कोई गुनाह नहीं करना है, हमने सोचा भी नहीं होता कि हम इस किस्म का बुरा काम करेंगे और कभी अनजाने में हमसे हो जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें किसी भी गुनाह और किसी भी गलती के लिए जो है इनकरेज नहीं करती, बल्कि पतरस रसूल कहता है इसी कोशिश में रहो कि खुद को बेदाग और बेऐब रख सको। यानी कि मेरे और आपके लिए अगर हम कमजोर भी हैं तो खुदावंद ने जो है, यीशु ने जो वादा किया था कि मैं जाता हूँ बाप के पास और रूहुल कुद्स तुम्हारे लिए इनाम में भेजूंगा, वो रूहुल कुद्स तो यीशु ने दे दिया है, मुझे तो दे दिया है, मेरी बड़ी रहनुमाई करता है। अगर अभी आप जो है अभी तक रूहुल कुद्स से मामूर नहीं है तो याद रखें आपने जिंदा खुदा की कुदरत का तजर्बा नहीं किया होगा। और अगर जिंदा खुदा की कुदरत का आप तजर्बा करना चाहते हैं तो रूहुल कुद्स का जो है आपके अंदर होना जरूरी है। रूहुल कुद्स कोई इंसान नहीं है, वो खुदा का रूह है, आपके अंदर रहता है और आपके काम, आपकी बातें, आपकी सोचें, आपके फैसले आपको जरूर बताते हैं। इस बात की आपके सामने जरूर जो है यकीन दहानी होती है कि आपकी जिंदगी में रूहुल कुद्स है या नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के साथ चलने का दावा भी करते हैं, दुआएं भी बहुत करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगियों से वो खुद अबलीस को खुश करते हैं, खुदा को खुश नहीं करते। लेकिन याद रखें, जो जिंदगी रूहुल कुद्स के साथ मामूर की गई है, जो जिंदगी होली स्पिरिट के साथ फिल की गई है, वो कभी भी अपनी बातों से, अपने कामों से अबलीस को खुश नहीं करेगा, बल्कि खुदा ही को खुश करेगा, क्योंकि खुदा का रूह जो है वो खुदा के अगेंस्ट कभी कोई काम नहीं कर सकता और ना हमें उभार सकता है कि हम जाके खुदा के अगेंस्ट कोई काम करें। तो पतरस रसूल फिर से एक बार कहती हूँ कि हमें उभारता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें इनकरेज करता है और कहता है कि इसी कोशिश में रहो कि बेऐब भी रहो और बेदाग भी रहो, और हमें इस कोशिश में रहना भी चाहिए। और फिर कहता है हमारे प्यारे भाई पौलुस रसूल की बात कर रहा है पतरस रसूल, कि उसने भी उस हिकमत के मुआफिक जो उसे अनायत हुई तुम्हें यही लिखा। और पौलुस रसूल के हम जो सारे खतूत हैं हम पढ़ चुके हैं नए अहदनामा में। जो लोग डेली बाइबल रीडिंग में मुझे ज्वाइन किए हुए थे वो इन बातों को जानते हैं कि पौलुस रसूल ने जो टीचिंग दी है वो भी कई जगह सख्त मिजाज के साथ, कई जगह नरमी से, हलीमी से, बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार करते हुए पौलुस रसूल ने बातें लिखी हैं। और जितनी बातें उसने लिखी हैं उसने बार बार यही कहा है कि मेरी इन बातों को लिखने का मकसद यही है कि जो मसीह के लोग हैं वो मसीह के साथ कायम रहें। मसीह ने जिनको अपना फिदिया देकर छुड़ाया है वो गुनाह से छूटे रहें और खुदा की हजूरी में कायम रहें, क्योंकि जो गुनाह में कायम होता है वो खुदा के साथ कायम नहीं रह सकता, और जो खुदा में कायम हो जाता है वो गुनाह के साथ कायम नहीं रह सकता। और इसीलिए पतरस रसूल पौलुस रसूल की बातों को भी याद दिलाता है और कहता है, और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है जिनमें बाज ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है। ये पौलुस रसूल की बातों के बारे में पतरस रसूल कह रहा है कि उसने बहुत सारी ऐसी भी बातें की हैं जिनका समझना मुश्किल है और जाहिल
और बेकयाम लोग उनके मायनों को भी और सहीफों की तरह खींच तान करके अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। और याद रखें, जो भी खुदावंद के कलाम की बातों को, खास तौर पर उन शागिर्दों की बातों को जो यीशु के साथ साथ रहे और सारे वाकयात के, सारे कामों के चश्मदीद गवाह थे, यानी कि आई विटनेस थे, जो इन सारे लोगों की बातों को जो है इग्नोर करते हैं या इन पर लान तान करते हैं, इनको बुरा कहते हैं, इनको झूठा कहते हैं, याद रखें वो सारे लोग जो हैं वो खुदा के गुनाहगार हैं, वो अपने आप को हलाकत की तरफ लेकर जाते हैं। इसीलिए आप कागज के लिखे टुकड़ों पर यकीन करने की बजाय जो खुदावंद यीशु के साथ रहने वाले लोग थे, जिन्होंने उसके सारे मौजज़ात को देखा, जिन्होंने उसके नाम लेकर बाद में मौजज़ात करते भी रहे, वही जो सारे काम यीशु करता था वही सारे काम यीशु के शागिर्द भी करते रहे। तो मेरे अजीजों, हमारे लिए इन बातों को पढ़ना, इन पर गौर करना और इन पर अमल करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो बात आई विटनेस बताता है वो बात के लोग नींद में कोई ख्वाब देखने वाला इतनी क्लियर बात नहीं कह सकता, क्योंकि लोगों को झूठे ख्वाब भी आते हैं। तो इसलिए आई विटनेस की बात हमेशा ख्वाब देखने वाले इंसान से जो है वो ज्यादा सच्ची होती है। और ये जो हम खतूत पढ़ रहे हैं बाइबल मुकद्दस के नए ऐहदनामा में से, ये पतरस के खत हैं या पौलुस रसूल के खत हैं या यहूदा का खत हमने पढ़ा, याकूब का पढ़ा, जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये सारे आई विटनेसेस के खत हैं और ये ज्यादा यकीन करने वाली बातें हैं। और जो इन बातों पर यकीन करते हैं वो हलाकत के नहीं बल्कि बरकत के फर्जंद हैं और वो हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। और फिर पतरस रसूल कहता है, बस ए अजीजों, चूंकि तुम पहले से आगाह हो इसलिए होशियार रहो, ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खिंचकर अपनी मजबूती को छोड़ ना दो। ये हमें खुदावंद का बंदा जो है होशियारी देने के लिए कहता है, इनकरेज करता है और कहता है कि इसके इवज हमें क्या करना है, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनंजी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। तो याद रखें मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के फजल में बढ़ते जाएंगे तो कोई भी हमें खुदावंद यीशु के कलाम में से जो है गुमराह नहीं कर सकेगा। फिर कोई हमें तारीकी हवाला जात दे, झूठे सबूत दिखाए या जो कुछ भी हो, याद रखे जो जिंदा खुदा को प्रैक्टिस करता है, जो जिंदा खुदा की कुदरत का तजर्बा रखता है, वो कभी भी यीशु मसीह से इनकार करके किसी दूसरे को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता। बाइबल मुकद्दस ने सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को इंपॉर्टेंस दी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। और बाइबल मुकद्दस को आप पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक पढ़ लें तो एक ही बात बताती है कि नजात सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है। और क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो आज भी हमसे बोलता है, हमसे बातें करता है, हमें नजर आता है और अपने भेद की बातें जो है वो हमें बताता है, आने वाले वक्तों की बातें हमें बताता है। तो जब हम जिंदा खुदा की जिंदा कुदरत का तजर्बा रखेंगे, उसके साथ मजबूत होते जाएंगे, तो बेदीनी के दिनों में जितने मर्जी बेदीन या शैतान के साथ चलने वाले या दुनिया के साथ चलने वाले लोग जितनी मर्जी कोशिश करें कि मुझे या आपको गुमराह करें, याद रखें अगर हम यीशु में मजबूत हैं तो कोई हमें गुमराह नहीं कर सकता। और पतरस रसूल जैसे कहता है कि खुदावंद यीशु का दिन जो है वो जल्द आने वाला है। और मेरे अजीजों, बेशक यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने बादलों पर जल्द आने वाला है। तो हमेशा यीशु के डर और उसी के खौफ में अपनी जिंदगी को गुजारें, ईमान में और ज्यादा मजबूत होते जाएं, खुदावंद के साथ चलते रहें, ताकि कोई भी जो है आपको गुमराही की तरफ ना लेकर जा सके, बल्कि आप गुमराह लोगों को जो है गुमराही में से पकड़कर खुदावंद यीशु के पास लेकर आ सकें। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आपसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि है बाप आसमानी हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ खुदावंद खुदा, इस वक्त जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं, मैं इन तमाम लोगों पर तेरा हाथ, तेरा फजल मांगती हूँ और दुआ करती हूँ खुदावंद तो अपने लोगों को बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे, इनके रोटी पानी में, कारोबार में कसरत से बरकत को डेल, ताकि तेरे लोग तेरी हजूरी में शादमान रहें, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते रहें। इसी तरह बाप आसमानी जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ।
खसूसन उन लोगों ने भी जिन्होंने व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, उनकी दरखास्तों को भी तेरे आगे पेश करती हूँ। और खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों को तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से, फाइनेंशियल क्राइसिस से आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। जो बहनें हैं बाप आसमानी, जिनके पास औलाद नहीं है, यीशु के नाम में तो उन पर रहम कर और उनको औलाद दे। और जो लोग बेरोजगार हैं, यीशु के नाम में तो उन्हें अच्छे रोजगार मुहैया कर। ऐ बाप, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी हुजूरी में और ज्यादा बढ़ा, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर है बाप, तो अपना हाथ बढ़ा, अपनी हुजूरी में अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए कायम रख। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। तो कल फिर हम मिलेंगे, पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे, और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर। और फिर देखेंगे कि खुदावंद के कलाम में मेरी और आपकी नसीहत के लिए कौन सी बातें लिखी हैं। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।